CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 6 पूर्णांक। पृष्ठ 140। प्रश्नावली 6.2। 1. संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो a 5 से 3 अधिक है, b -5 से 5 अधिक है, c 2 से 6 कम है, d -2 से 3 कम है। 2. संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। a 9 जमा -6, b 5 जमा -11, c -1 जमा -7, d -5 जमा 10, e -1 जमा -2 जमा -3, f -2 जमा 8 जमा -4। पृष्ठ 141। 3. संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। a 11 जमा -7, b -13 जमा +18, c -10 जमा +19, d -250 जमा +150, e -380 जमा -270, f -217 जमा -100। 4. निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। a 137 और -354, b -52 और 52, c -312, 39 और 192, d -50, -200 और 300। 5. निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। a -7 जमा -9 जमा 4 जमा 16, b 37 जमा -2 जमा -65 जमा -8। 6.4 संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यवकलन यानी घटाना। हम संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ चुके हैं। उदाहरणार्थ 6 जमा 2 पर विचार कीजिए। हम 6 से प्रारंभ करते हैं और दाईं ओर 2 कदम चलते हैं। हम 8 पर पहुंचते हैं। अतः 6 जमा 2 बराबर 8 है। आकृति 6.11। हमने ये भी देखा था कि संख्या रेखा पर 6 और -2 को जोड़ने के लिए हम 6 से प्रारंभ कर सकते हैं तथा फिर उसके बाईं ओर 2 कदम चल सकते हैं। हम 4 पर पहुंचते हैं। अतः हमें 6 जमा -2 बराबर 4 प्राप्त होता है। आकृति 6.12। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या पर दाईं ओर को चलते हैं तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हम संख्या रेखा पर बाईं ओर को चलते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते समय भी हमने देखा था कि 6 में से 2 घटाने के लिए हम 2 कदम बाईं ओर को चले थे। आकृति 6.13। अर्थात 6 घटा 2 बराबर 4 है। हम 6 घटा -2 के लिए क्या करेंगे? क्या हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे या दाईं ओर चलेंगे? पृष्ठ 142। यदि हम बाईं ओर चलें तो हम 4 पर पहुंचेंगे। तब हमें कहना पड़ेगा कि 6 घटा -2 बराबर 4 है। यह सही नहीं है क्योंकि हमें ज्ञात है कि 6 घटा 2 बराबर 4 होता है तथा 6 घटा 2 6 घटा -2 के बराबर नहीं है। अतः हमें दाईं ओर चलना होगा। आकृति 6.14। इसका अर्थ यह भी है कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। इस पर एक दूसरी प्रकार से विचार कीजिए। हम जानते हैं कि -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है। अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 6 में -2 के योज्य प्रतिलोम जोड़ने का अर्थ वही है जो 6 में से -2 को घटाने का है। हम लिखते हैं 6 घटा -2 बराबर 6 जमा 2।
आइए अब -5 घटा -4 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात करें। हम कह सकते हैं कि यह -5 जमा 4 के बराबर है, क्योंकि -4 का योज्य प्रतिलोम 4 है। अतः हम संख्या रेखा पर -5 से प्रारंभ करके 4 कदम दाईं ओर को चलते हैं। आकृति 6.15 हम -1 पर पहुंचते हैं, अर्थात -5 जमा 4 बराबर -1 है। इस प्रकार -5 घटा -4 बराबर -1 होगा। उदाहरण 7, संख्या रेखा की सहायता से -8 घटा -10 का मान ज्ञात कीजिए। हल: चूंकि -10 का योज्य प्रतिलोम +10 है, इसलिए -8 घटा -10 बराबर -8 जमा 10 है। संख्या रेखा पर हम -8 से 10 कदम दाईं ओर को चलेंगे। हम 2 पर पहुंचते हैं। आकृति 6.16 अतः -8 घटा -10 बराबर 2 है। इस प्रकार एक पूर्णांक में से एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ लिया जाए। उदाहरण 8, -10 में से -4 को घटाइए। हल: -10 घटा -4 बराबर -10 जमा -4 का योज्य प्रतिलोम बराबर -10 जमा 4 बराबर -6। पृष्ठ 143। उदाहरण 9, -3 में से +3 को घटाइए। हल: -3 घटा +3 बराबर -3 जमा +3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -3 जमा -3 बराबर -6। प्रश्नावली 6.3 1 घटाइए। ए 35 घटा 20, बी 72 घटा 90, सी -15 घटा -18, डी -20 घटा 13, ई 23 घटा -12, एफ -32 घटा -40। 2 रिक्त स्थानों को बड़े, छोटे या बराबर के चिन्ह से भरिए। 1 -3 जमा -6 डैश -3 घटा -6, बी -21 घटा -10 डैश -31 जमा -11, सी 45 घटा -11 डैश 57 जमा -4, डी -25 घटा -42 डैश -42 घटा -25। 3 रिक्त स्थानों को भरिए। ए -8 जमा डैश बराबर 0, बी 13 जमा डैश बराबर 0, सी 12 जमा -12 बराबर डैश, डी -4 जमा डैश बराबर -12, ई डैश घटा 15 बराबर -10। 4 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए -7 घटा 8 घटा -25, बी -13 जमा 32 घटा 8 घटा 1, सी -7 जमा -8 जमा -90, डी 50 घटा -40 घटा -2। हमने क्या चर्चा की? 1 हमने देखा कि कई बार हमें ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। यह तब होता है जब हम संख्या रेखा पर शून्य के नीचे जाएं। ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इनका प्रयोग किए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं: तापमान, झील या नदी में पानी का स्तर, टैंक में तेल का स्तर इत्यादि। इनका प्रयोग उधार खाते या लेनदारी में भी होता है। 2
-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अतः -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्याएं हैं जिन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और 1, 2, 3, 4 इत्यादि धनात्मक संख्याएं हैं जिन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 3. हमने यह भी देखा कि किसी दी हुई संख्या का एक अधिक उसकी परवर्ती संख्या होती है और एक कम लेने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। 4. हमने देखा ए जब समान चिन्ह हों तो जोड़िए और वही चिन्ह लगाइए। पृष्ठ 144। 1. जब जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है, जैसे +3 + +2 = +5। 2. जब जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, जैसे -2 + -1 = -3। b. जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हों तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। c. जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं की तरह घटाते हैं और बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। बड़ी संख्या का अभिप्राय उस संख्या से है जिसका संख्यात्मक मान अधिक हो, जैसे +4 + -3 = +1 और -4 + +3 = -1। 5. हमने दिखाया कि किस प्रकार पूर्णांकों का योग तथा व्यवकलन संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।